अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारी पीएमएस केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है। कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पीएमएस 2022 की प्रिपरेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, साथ एवेल्युएशन भी दे रहे हैं बच्चों को। अगर आप एवेल्युएशन करवाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और जो है क्लासेस के लिंक लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। और इसके अलावा जो है हम कोशिश करेंगे कि अभी तक तो रिकॉर्डेड जो है वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लेक्चर, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो जूम पर आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाएं, ताकि जो बच्चे होते हैं वो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम आपकी जो है वो जूम पर भी क्लासेस लेंगे। और अगर आप लोग एवेल्यूशन करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। और पीएमएस केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आमतौर पर एकेडमीज भी ऑफर नहीं करती। भारी भरकम फीस लेने के बावजूद भी बहुत केमिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत कम जो है वो करवाती है, एकेडमी जो है वो ऑफर करवा रही होती है। इसलिए हमने ये सोचा है कि पीएमएस केमिस्ट्री जो है, पीएमएस स्टार्ट आ गया है, तो इसके लिए केमिस्ट्री जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑप्ट की हुई होती है। तो उसकी प्रिपरेशन का जो है वो हमने सिलसिला स्टार्ट किया है। इसमें ये जो हमने पीएमएस प्रिपरेशन 2022 का आगाज किया, इसमें हम जो आपके कंपल्सरीज है उन सारी की प्रिपरेशन करवाएंगे। इसके साथ ऑप्शनल में पंजाबी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जोलॉजी की प्रिपरेशन करवाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को। हमने कल इससे पहले मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे वीबीटी के। उसमें हमने एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कस किया था कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। इसके अलावा हमने जनरली दो टाइप्स देखी थी ओवरलैपिंग की जो पॉसिबल होती है। इसमें एक हमने एक्सियल ओवरलैपिंग कहा था, और एक हमने जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग देखा था। उनको हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के नाम भी दिए हुए थे। ठीक है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में हमने देखा था कि हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, और एक हमारे पास होती है साइड वाइज ओवरलैप। ठीक है जी। जो हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है उसे हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और दूसरी हमारे पास होती है पैरेलल ओवरलैपिंग। ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था। टाइप तो हमने कल डिस्कस कर ली थी, हमने उनकी डिटेल आज पढ़नी है। ठीक है। पैरेलल ओवरलैपिंग। अच्छा, जो हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग है उसे हम जैसे हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है इसे हम साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग को हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग को हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो हमारे पास होता है इसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहां तक तो हमने कल पढ़ा था। ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को हम कुछ इस तरह का सिंबल होता है उससे डिनोट करते हैं, और पाई बॉन्ड को इस तरह के सिंबल से करते हैं।
ठीक है। जो हमारे पास एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है उसको अब हम डिटेल में देखते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है अब आप लोगों ने देखना है। ये कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग होती है। फर्ज करो ये हमारे पास एक ये एस है, एक ये एस ऑर्बिटल है। ठीक है, ये दो एस ऑर्बिटल है। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, मिनट अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा से। एक हमारे पास एस ऑर्बिटल ये है, दूसरा हमारे पास एस ऑर्बिटल ये है। ठीक है, जब ये कंबाइन करेंगे, जब ये क्या करेंगे कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग इनकी होगी। ठीक है, ये और ये हमारे पास इस तरह से जो है वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। जो हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ये किस किस में हो सकती है। ठीक है, ये एस और एस ऑर्बिटल में हो सकती है, ये एस और एस ऑर्बिटल में हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये एस और पी ऑर्बिटल में हो सकती है। उसके बाद ये पी और पी ऑर्बिटल में भी हो सकती है। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हैं जब हमारे पास क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाती है या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जब आपके पास जो आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके अलावा जो आपके पास होता है एस का बॉन्ड जो होता है, जो एस ऑर्बिटल बनाता है, वो भी आपके पास एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ठीक है, एस और एस की ओवरलैपिंग जब भी होगी हमेशा आपके पास सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, और जो पहला बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू एटम्स वो हमेशा जो है वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा या हेड ऑन ओवरलैपिंग बॉन्ड होगा। ठीक है, अब हम अगर देखें एस और एस बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है इसे, मतलब अगर हम जो है वो जस्ट इस एस और एस की ओवरलैपिंग को डिस्कस करते हैं इसे। ठीक है, अगर हम इसे जस्ट डिस्कस करें तो इसमें हमें इस बात का पहले ऑलरेडी पता है कि जो हमारे पास एस होता है, एस ऑर्बिटल, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। उसके अलावा या नॉन डायरेक्शनल होता है या स्फीरिकली सिमेट्रिकल होता है। एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आती है वो हमारे पास सबसे फेमस एग्जाम्पल है जी
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है H2 की, H2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये टू जो है स्मॉल है, वैसे लिख लेते हैं ये H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। इसमें हमें पता है सपोज इसमें हमारे पास फर्ज करें कि एक हाइड्रोजन जो है उसका ये ऑर्बिटल है और दूसरे हाइड्रोजन का ये ऑर्बिटल है, ठीक है। ये H1 है, ये H है, एक H ये है और दूसरा H जो है वो ये है, ठीक है। ये दो H2 वाले H है, ठीक है। यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें एग्जिस्ट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें एग्जिस्ट करता है। ये एक पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमेशा ओवरलैपिंग वहां पर होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगा और पार्शली जो है वो फील्ड होंगे ऑर्बिटल्स। जब इसकी हमारे पास ओवरलैपिंग होती है, ये समझे, और दूसरा ये है जब ये ओवरलैप करेंगे आपस में तो हमारे पास इसकी ओवरलैपिंग से और इसके ओवरलैपिंग से हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है H2, यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग दिखाई देती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ओवरलैपिंग होती है हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होता है उसमें। ये हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग कहलाती है, ठीक है। एस एस ओवरलैपिंग। अच्छा, एक बार फिर देखिएगा, हमने सबसे पहले डिस्कस की टू टाइप्स हैं ओवरलैपिंग की। फर्स्ट हमने देखा एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग है, सेकंड हमने देखा पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग है। जब हम हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो हमने कहा हेड ऑन ओवरलैपिंग जो होती है वो ओनली एग्जिस्ट करती है एस और एस के दरमियान हो सकती है, एस और पी के दरमियान हो सकती है और पी और पी के दरमियान हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो एस और एस के दरमियान ओवरलैपिंग होती है वो किस तरह की होती है। उसमें हमने देखा कि जो एस और एस एस जो होता है वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होता है और स्फेरिकल सिमेट्रिकल जो होता है वो ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसमें एस जो है वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड और पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल देखी एस और एस ओवरलैपिंग में हमारे पास एग्जांपल आई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। H2 हमारे पास इसमें H1 में भी वन इलेक्ट्रॉन होता है, H2 में जो है H1, इसे मैं H1 कह रही हूँ, कंसीडर ये मेरे पास H1 है, ये ये दूसरा H है क्योंकि ये दो H है ना, एक ये और एक ये दो H है, ठीक है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े थे ये पार्शली फील्ड हो, ये उस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं ना, ये दोनों पार्शली फील्ड है। फिर हमने कहा कि ऑपोजिट स्पिन के साथ इसका स्पिन और है इसका स्पिन और है, हमारी ये भी कंडीशन पूरी हो गई कि इनके स्पिन क्या हो, ऑपोजिट हो, ठीक है। और
हमारे हाइड्रोजन भी साथ में गायब हो गया। ठीक है, और एस की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है हम उसे एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं, और ये सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं कंडीशन है, सॉरी, सेकंड कंडीशन है एस और पी ओवरलैपिंग, कि एस और पी के दरमियान जो ओवरलैपिंग है वो किस तरह की होती है। ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, एस और पी के दरमियान ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होती है। एस हमें पता है स्फीरिकल है, पी हमें पता है डंबल शेप है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो एच एफ की आती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है हाइड्रोजन फ्लोराइड की। ठीक है, एच एफ की। एच के वैलेंस शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के जो है वो अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे पास उसका जो वैलेंस शेल है उसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो उसका 2p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होता है, उसमें सिर्फ एक होता है इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हम फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे देखिएगा 1s2, 1s कंप्लीट है, 2s2 कंप्लीट है, एंड 2p5। हम जानते हैं p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मीन इसमें एक कम है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। p के हमें पता है फर्दर जो है वो 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम px, py और pz का नाम देते हैं। ठीक है, px, py और pz। ठीक है, अब हमारे पास ये 2s है, ये कंप्लीट है। यहाँ पर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले हम एक एक फिल करते हैं। ये हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग हम फिल कर रहे हैं। यहाँ पर जो सेकंड आएगा तो अपोजिट स्पिन के साथ आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक, ये इसका मतलब है ये हमारे पास पार्शली फील्ड की कैटेगरी में आ रहा है, पीजी। ठीक है, जो हमारे पास ये हमारा हाइड्रोजन है, इसके भी तो हमारे पास 1s1 ही है, 1s है और इसमें 1s1 है, और वो इस तरह समझ लिया है। ठीक है, अब इनकी हमारे पास ओवरलैपिंग होंगे। हम डिस्कस करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, लेकिन हम बाकियों को नहीं, सिर्फ 2pz और 1s की बनाएंगे। इसका 2pz लेंगे हम, इसका हमने 2pz लेना है फ्लोरीन का, हाइड्रोजन का हमने 1s लेना है, और उसके हमने बनाने हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास है 1s। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2pz है, ये हमारे पास 2p, सॉरी खराब हो गया हमारा 2pz। यहाँ पर हमारे पास 2pz है। अच्छा, जैसे भी है गुजारा चल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 2pz है। ठीक है, इसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी। इसमें ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगी, ये जो है ना, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है,
ये कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। इस तरह से इसमें ओवरलैपिंग होगी और वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो कंसंट्रेट कर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ओवरलैपिंग, इसे हम एस पी ओवरलैपिंग कहते हैं। एस एस पी ओवरलैपिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एस और एस ओवरलैपिंग किस तरह से होती है और एस और पी ओवरलैपिंग किस तरह से होती है। एस और एस ओवरलैपिंग जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन में, और जो एस पी है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास सिर्फ एक रह गया है, वो है पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी इसमें फ्लोरीन की। हमें पता चला कि फ्लोरीन के जो वैलेंस शेल है ऑर्बिटल है 2p, उसमें 6 आने हैं 5 है। फिर हमने फर्दर उसकी जब की कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पता चला कि उसका 2pz खाली। हम इसको नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, इनकी एनर्जी इनकी शेप बराबर है, इनकी शेप भी सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है। ठीक है, और हम 2px भी ले सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम इनको नेम, इनको किसी में भी जा सकते हैं, हम नेमिंग अपनी मर्जी से देते हैं। ठीक है, और वो खाली है। एक हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है, हमने उनके ओवरलैपिंग करवाई किस तरह से, इस तरह से। यहाँ पे देखिए एसपी ओवरलैपिंग जब लिखा हुआ है ना, इस तरह से उनकी ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पी और पी की ओवरलैपिंग। वो हम नेक्स्ट बना लेते हैं इसको साफ करके। क्या है हमारे पास नेक्स्ट है पी पी ओवरलैपिंग। ठीक हो गया, पी पी ओवरलैपिंग। पी पी ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या होता है, मतलब इसमें हमारे पास दोनों जो ऑर्बिटल होंगे वो पी से बिलोंग करते होंगे। मतलब एक भी हमारा अगर ये है तो दूसरा भी हमारा ये होगा। अगर हमारा एक ये है तो दूसरा भी हमारा इसी तरह का होगा। ठीक है, तब ओवरलैपिंग होगी। ये शेप्स हैं, इस तरह की एक्स है, इस तरह की पी एक्स है, इस तरह की पी वाई है, इस तरह की थोड़ी सी देर से पी जी है। ठीक है, अब हमने देखना है हमारा रेज हो गया जीपीपी ओवरलैपिंग भी साथ ही। अब हमने देखना है हमारे पास पीपी ओवरलैपिंग की एग्जांपल कौन सी आ रही है बोलो। पीपी ओवरलैपिंग की हमारे पास कौन सी एग्जांपल आ रही है, वो हमारे पास है BF3। BF3 ठीक है, ये हमारे पास पीपी ओवरलैपिंग की एग्जांपल है। अब इस भी हमारे पास हमने देखना है कि हमारे पास हमने यहाँ पर बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करनी है, यहाँ पर हमने फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करनी है, देन हमने उनकी ओवरलैपिंग करवानी है। जब हम बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर हमने फ्लोरीन की करनी है, हम यहाँ पर जानते हैं फ्लोरीन के हमारे पास 3 जो है वो एटम्स हैं। फ्लोरीन के हमारे पास 3 एटम्स हैं। क्लोरीन है ये हमारे पास। क्लोरीन के हमारे पास कितने हैं, 3 एटम्स हैं। ठीक है, बोरोन हमारे पास एक ही है। बोरोन में हमें पता है बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन का कि इसमें बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास इसकी क्या होगी 1s2 2s2 और 2p1। पी पूरे में सिर्फ एक ही है। जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो हमें पता है इसमें 7 होते हैं। ये हेलोजन से बिलोंग करता है। इसमें हमारे पास होती है 1s2 2s2
and 2p5। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गए इनकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब हमने इनके बनाने हैं, जब भी ये 1s, ये 2s, ये 2p में हमें पता है 3 होते हैं। ठीक है जी, ये 1s इसका, ये 2s इसका, ये 2p इसका, इसमें भी 3 आई है हमारे पास। ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास कंप्लीट है, 1s2 कंप्लीट है। कलर चेंज कर लेते हैं हम अपने पेन का। यहाँ पर 2s2 भी कंप्लीट है। 2p1 में इसमें सिर्फ एक है, बाकी दोनों खाली है। बाकी दोनों क्या है, खाली है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास, अच्छा इधर भी बात कर लेते हैं, ये दोनों कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 है, और ये हमारे पास, अब ये हमारे पास एक नहीं है, ये हमारे पास 3 फ्लोरीन्स है। मतलब इस तरह की 3 फ्लोरीन्स की आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है। ठीक है, 3 इसी तरह की सेम आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस बनानी है, क्योंकि हमारे पास ये 3 फ्लोरीन्स हैं। ठीक है, 3 फ्लोरीन्स है, आप लोगों ने 3 इस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस बनानी है। और इसका मतलब है हमारे पास एक जी है, एक और हमारे पास होगा। ठीक है, और एक तीसरा बी जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया, देखा ना, मैं यहाँ पर तो चल रही, यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ एक है हाफ फील्ड, ये तो बिल्कुल एम्प्टी है, एक फील्ड है। फिर कैसे ये हो रहा है, ये कैसे बन रहा है फिर बॉन्ड, ये कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि हमें वीबीटी कहती है कि अब हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हों वो तब ओवरलैपिंग होगी जब हाफ फील्ड होंगे, लेकिन हमें तो यहाँ पर सिर्फ एक हाफ फील्ड नजर आ रहा है। इसमें हमारे पास क्या है, ये 2p, ये 2 ओवर, ये 2 देखें शेल नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। इनकी एनर्जी सेम है, जब इनकी एनर्जी सेम है तो ये क्या होगा, इसमें इनमें इनकी एनर्जी सेम है तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास है ये वाला है, ये जंप करके यहाँ से एक्साइटेड होकर यहाँ पर आ जाएगा, और इसकी एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी कुछ इस तरह से। अब इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है। ठीक हो गया, अब ये 3 हो गए, 3 अवेलेबल हो गए ना। एक इससे बॉन्ड बना जाएगा, इधर इससे, दूसरा इससे बना लेगा, और तीसरा जो है वो इससे बना लेगा, इससे। ठीक है, हो जाएगी ओवरलैपिंग इनके अब, क्योंकि तीनों अब अवेलेबल हो गए हमें, हाफ फील्ड हमारी वीबीटी की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब हमारे पास ये 3 बॉन्ड बने, तो आपको क्या लगता है ये किस तरह के बॉन्ड होंगे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका जी, बच्चे देखिएगा इससे, ये सारे ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सारे ही हेड ऑन ओवरलैपिंग होंगे, क्योंकि ये सारी अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पर भी 3, क्योंकि फ्लोरीन सारे अलग अलग है, जब सारे फ्लोरीन अलग अलग है तो वो अलग अलग बॉन्डिंग बनाएंगे ना। देखिए BF3 इस तरह भी बनाते लोग, और इस तरह से भी लोग बना लेते हैं इसे। या ठीक है, ये BF3 है, इसके सारे सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ये किस तरह से हो गई पीपी ओवरलैपिंग, ये इस तरह से, ये एक पी ऑर्बिटल है इसका, समझो बोरोन का, और साथ में इसके पास एक ये ऑर्बिटल है फ्लोरीन का। ये जब ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है वो ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर वो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कंसंट्रेट कर जाएंगे दोनों। ठीक है, इससे ये समझो यहाँ पर है एक सेम इसी तरह का जो है वो यहाँ पर भी बॉन्ड है, और एक सेम जो है वो इसी तरह का यहाँ पर भी बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह से जो है इनकी बॉन्डिंग होती है। जो फर्स्ट बॉन्ड होता है दो एटम्स के दरमियान बनता है वो हमेशा
सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। ये इसका तो फर्स्ट बॉन्ड है ना, इसका तो सेकंड नहीं है ना। जब ये अगर ये यहाँ पर दूसरा बॉन्ड बन जाता ना, इसका भी दूसरा बॉन्ड बनता, फिर यहाँ पर दूसरा पाई होना था। अब यहाँ पर दूसरा नहीं बना, तो क्या है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। अब मैं आप लोगों को इसके कुछ स्ट्रक्चर लिखवा रही हूँ यहाँ पे, उसके आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करके ग्रुप में सेंड करनी है, बल्कि असाइनमेंट बना कर शेयर करनी है। H2O की ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग शो करता है। NH3 की और इसके साथ CH4 की। और ये तीन आप लोगों के पास आपके असाइनमेंट्स हैं। आप लोगों ने इनके जो है वो स्ट्रक्चर बना के बाकायदा, और उनको आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करने में आप लोगों को एवेलुएट करके दे दूंगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट सब चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगी साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। अब मैं दूसरे नाम इस वजह से हुई क्योंकि पहले मैं जो है वो पहले वाला नाम लिख रही थी, अब मैंने दूसरे वाला लिखे हैं। अगर आप लोगों जो है वो आप लोगों को कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाए, सुनने में, तो आप लोग की वो भी क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक हो गया। साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एक तो इसके नतीजे में हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। इसके नतीजे में हमेशा हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ठीक है। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती किस तरह से, पहले आप ये समझिएगा। ये सिग्मा बॉन्ड इस तरह होते हैं ना कि ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, सिग्मा है। जब ये इस तरह से साइड से ओवरलैप करते हैं ना, ये साइड वाइज यहाँ इस तरह से जो है, तो ये हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिसे हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास ये है, एक तो इसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनता है, दूसरा जो इसके नतीजे में इंपॉर्टेंट है वो है ये सिर्फ p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, s ऑर्बिटल में नहीं करता। जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है ये सिर्फ p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, s ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड की निस्बत। दूसरा पॉइंट देखिए आप कि जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है इससे। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है देन पाई बॉन्ड। ठीक है। इनकी एनर्जी होती है ऑलमोस्ट 80 किलो कैलोरीज पर मोल, जो है वो सिग्मा बॉन्ड की होती है। 80 किलो कैलोरीज पर मोल जो है वो ऑलमोस्ट होती है इसके सिग्मा बॉन्ड की। और ऑलमोस्ट 65 किलो जॉल पर मोल होती है 5 किलो कैलोरीज पर मोल, सॉरी, ये आपके पास होती है पाई बॉन्ड की। ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है जी। अब हम अगर एग्जांपल देखें सिग्मा और पाई बॉन्ड की, तो वो हमारे पास आती है जी O2 की, ऑक्सीजन की।
इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये डबल बॉन्ड इसके दरमियान एग्जिस्ट करता है। इसमें हमारे पास ये जो पहला बॉन्ड है ये तो सिग्मा बॉन्ड होगा, पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास, समझ लो दूसरी ऑक्सीजन के हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरी ऑक्सीजन की ये है, दो ऑक्सीजन है हमारे पास। इसकी हमारे पास है 1s2 2s2 and 2p4। इसकी भी हमारे पास सेम तरह से है 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें 2p4 में, यहाँ पर हम ड्रा करते हैं ना p के सिर्फ, क्योंकि पहले वाला तो कंप्लीट जो है। इसमें हमारे पास 4 हैं इलेक्ट्रॉन, किस तरह से, 1 2 3, चौथा ये। अब ये दो सिर्फ जो है ये खाली है, इसमें भी सेम हमारे पास इस तरह की कंडीशन होगी, ठीक है। इसमें ये देखिए 1 2 3 और 4, ठीक हो गया। ये इसका स्पेन उलट कर लेते हैं, चलो 4, ठीक है। दो इसके भी खाली हैं, दो इसके भी खाली हैं दोनों पी के। ये क्या है, पहले जो पी और पी की ओवरलैपिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। जो दूसरी पी और पी की ओवरलैपिंग हमारे पास होगी वो क्या होगी हमारे पास, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये जो है ये एज अ लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। ये एज अ लोन पेयर मौजूद है दोनों ऑक्सीजन के पास, एज अ लोन पेयर मौजूद है। कहते हैं ना कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये उसके पास एज अ लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, किस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एक ये ऑक्सीजन है हमारे पास, दूसरी ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इसका एक एक्स, ये इसका वाई, और यहाँ पर इसका जी है। यहाँ पर इसका जी भी मौजूद है, लेकिन एज यू नो के वो कंप्लीटेड है, और वो जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, ये वाई और ये जी, ये कंप्लीट है। ये जो कंप्लीट है, चलो इसे आप लोग एक्स का नाम दे दें, ये पी एक्स है, ठीक है। ये जो जेड है पी जेड, इन देख ये जो पी जेड है यहाँ पर क्या होगी आपके पास, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये जो वाई है ना ये इस तरह से बॉन्डिंग बनाएगा, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये पी वाई है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। ये था साइड वाइज ओवरलैपिंग या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अब डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद लिखना है और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।